अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون। وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من लिसानिही व यदिही। अपने जज्बात कुचल कर दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, यही वो मंजिल है जहाँ इंसानियत तकमील पाती है। सामीन ज़ी वक़ार, किसी भी मजहब, मुआशरे और तरक्की के ज़ीने तय करती कौम के लिए अज़हद ज़रूरी है कि इस खित्ते में अमन व अमान का क़याम हो। अमन के बगैर तरक्की व कामयाबी, खुशहाली और सलामती का ख्वाब जिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इस कामयाबी व कामरानी और खुशहाली के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया व रसूल के जरिए मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। हर दौर में हर खित्ते के लिए, मुआशरे के लिए ये रहनुमाई मशाले राह है। सामीन मजलिस, जमीन में इंतशार उस वक़्त होता है जब इंसान अल्लाह ताला की दी हुई रहनुमाई पर अमल नहीं करता, अपने माल के घमंड में या अपने ताकत के नशे में या अपने ओहदे व मनसब के बलबूते पर दूसरों को हकीर समझते हुए उनके साथ जुल्म करने से मुआशरा इंतशार का शिकार होता है। सामीन इकराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर के बाद जब दुआ मांगी तो उस दुआ में कहा रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहू। इस दुआ में मेरे मौजू के पहले सवाल का जवाब है कि अमन क्यों? तो क़याम अमन के लिए सबसे पहले क़याम अमन के लिए कि अमन क्यों? तो क़याम अमन के लिए खुशहाली और तरक्की का हसूल मुमकिन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो उसमें तलब अमन पहले और तलब रिज़्क़ बाद में है। गोया अमन है तो रिज़्क़ है, अमन नहीं तो रिज़्क़ नहीं। अमन ना हो तो कारोबार ठप हो जाते हैं। अहले कराची तो इस बात के गवाह हैं। जब बदअमनी, दहशतगर्दी, राज़नी, कत्लो गारतगिरी अपने अरूज पर थी तो कैसे हालात थे। सामीन इकराम, अमन अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत और एहसान है। इस जमीन में सबसे मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा अल्लाह ताला ने सिर्फ के साथ बयान फरमाया वहादल बलदिल अमीन। और इस दुनिया में सबसे अफजल कबीला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कबीला कुरैश है। अल्लाह ताला ने इनको तिजारत के मौके अता किए और इन पर जो बड़ा एहसान किया वो अमन है। सामीन इकराम, अल्लाह ताला ने कबीला कुरैश पे जो बड़ा एहसान किया वो अमन है। हजरत, मेरे मौजू का दूसरा हिस्सा ये है कि अमन कैसे। तो क़याम अमन के लिए सबसे बड़ी बुनियाद तौहीद है। मक्का की सरजमीन पर अल्लाह के पैगंबर ने सबसे पहले दावत तौहीद की पेश की, जबकि वो दौर एक बदतरीन दौर था। मक्का की सरजमीन पर कत्ल गारतगिरी, लूट मार, जिना और बेहयाई समेत हर जुर्म था। इसके रोकथाम और सद्दे बाब के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अमन और अमान के क़याम का फार्मूला अल्लाह पाक का कानून है जो कि किसास है। अक़ीमू हुदूदल्लाहि फ़िल क़रीब वल बईद वला तअख़ुज़कुम फ़िल्लाहि लौमतुल लाइम। फरमाया दुनिया जहां में बसने वालों, अगर अमन चाहते हो, माल और ज़र की फरावानी और अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अल्लाह ताला की दी हुई हुदूदों को नाफिज कर दो। जराइम के रोकथाम और क़याम अमन के लिए हुदूदुल्लाह का निफाज़ जरूरी है। जराइम के रोकथाम और क़याम अमन के लिए हुदूदुल्लाह का निफाज़ है। चाहे कोई तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, कितना ही खास क्यों ना हो, हुदूदुल्लाह के निफाज़ पर तुम पर कोई किसी किस्म का डर, खौफ, लान तान और किसी किस्म का दबाव ना हो। इसकी बरक़ात और फ़वाइद क्या होंगे? फरमाया हद्दु युअमलु बिही फ़िल अर्दि ख़ैरुन लि अहलिल अर्दि मिन अन युमतरू 40 सबाहन। अल्लाह की ज़मीन पर एक हद का नाफिज़ करना 40 दिन रहमत वाली बारिश से भी ज़्यादा बेहतर है। हजरत, मदीना मनवा जो दुनिया की रहती इस्लामी रियासत उभर कर सामने आई, इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कत्ल के मुकदमे में फौरी कार्रवाई करते हुए एक यहूदी को एक मुसलमान बच्ची के कत्ल के जुर्म में कत्ल की सजा सुनाई।
इसके बाद पूरी तारीख में कत्ल का कोई दूसरा केस सामने नहीं आया। ऐसा अमन, ऐसा सुकून। सच फरमाया अल्लाह जुल जलाल ने, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, तुम्हारी इज्जत व आबरू, तुम्हारे माल व जान का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कानून के साथ में है। हजरात, चोरी के मुकदमे में एक तारीख साज फैसला सुनाते हुए मदीना मनोरा के चीफ जस्टिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज कहे जो दुनिया के, जो इस्लामी तारीख के माथे के रोशन बाब बन गए। फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा। फिर पूरी तारीख में चोरी की कोई दूसरी वारदात सामने नहीं है। हजरात, हमें अल्लाह की तौहीद को जमीन में नाफिज करना होगा। अल्लाह का वादा है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।